ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है उसके दूसरे सेट, जिसमें हम लोग आज 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। पिछले हम लोग जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग 1 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन को करे थे। आज जो है 51 से 100 नंबर तक क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न यानी कि 51 नंबर जो आपका प्रश्न है वो क्या है। बोल रहा है प्रश्न कि जो आपका एफसीसी है, ठीक है, कि जो एफसीसी है, एफसीसी में जो अष्टफलक रिक्तियां होती है उसकी संख्या कितनी होती है। जो आपका एफसीसी है उसमें अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। 2 होगा कि आपका 4 होगा कि 6 होगा, यही कि आपका 8 होगा। ये जो है आपको यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो एफसीसी होता है, एफसीसी में रिक्तियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है या फिर 8 होती है। तो देखिए जो आपका एफसीसी होगा, एफसीसी में रिक्ति की संख्या टोटल कितना होता है, तो एफसीसी में रिक्ति की संख्या टोटल जो होगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एफसीसी में रिक्तियों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको ये भी बात याद रखना है कि अष्टफलक रिक्तियाँ जो होती है वो नंबर ऑफ एटम के बराबर होती है। यानी कि अष्टफलक रिक्तियाँ कितनी होती है, एन के बराबर। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ परमाणु। कोई भी जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में कितने परमाणु है वह हो जाएगा उसके अष्टफलक रिक्तियों के बराबर। वही अगर चतुष्फलक रिक्ति यहाँ से पूछा जाता तो ये जो होता है 2n के बराबर होता है। यानी कि जितनी परमाणु संख्या होती है उसके दुगुना जो होता है चतुष्फलक रिक्तियाँ पाई जाती है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि तत्व y और x का सूत्र क्या होगा। यानी कि तत्व जो y है वह CCP संरचना में है और जो x है वह उसमें अष्टफलक रिक्ति है, तो उसका सूत्र जो है वह क्या होने वाला है। तो देखिए उसका सूत्र जो होगा वह क्या हो जाएगा, आपका XY हो जाएगा। ये याद रखने वाले सारी चीज़ें हैं। उसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो उसका सूत्र जो होगा वह XY हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका जो आपका 53 नंबर है। बोल रहा है कि MnO यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड होता है, इस मैग्नीज ऑक्साइड का चुंबकीय प्रकृति जो होगा वह किस प्रकार का होगा, ठीक है। लौह चुंबकीय होगा, प्रतिलौह चुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा या फेरी चुंबकीय होगा। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड का जो चुंबकीय प्रकृति होता है वो कैसा होता है, तो प्रतिलौह चुंबकीय होता है, ठीक है। प्रतिलौह चुंबकीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कितना, तो अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, ठीक है। 54 नंबर क्या कहता है कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है। जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। पहले तो ये जो होता है आपका सफ़ेद होता है, जैसे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये पीले रंग का हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, ये धातु अधिकता दोष के कारण होता है या शॉटकी दोष के कारण, फ्रेंकेल दोष या अशुद्धता के कारण, किसके कारण जो होता है ये चीज़ पाया जाता है। तो देखिए ये जो होता है धातु अधिकता के कारण जो होता है ये पाया जाता है। धातु अधिकता दोष, जैसे हम लोग जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो इनमें धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है और धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाने के कारण जो होते हैं क्या होते हैं, इनके रंग जो होता है परिवर्तित हो जाता है और ये पीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न हम लोग का है 55 नंबर। देखते हैं कि 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है आपका कि घनीय क्रिस्टल में अक्षीय कोण का मान कितना होता है। जो आपका घनीय क्रिस्टल होता है उस घनीय क्रिस्टल में अक्षीय कोण का जो मान होता है वह कितना होता है। तो देखिए जो भी घनीय क्रिस्टल होता है उसमें अक्षीय कोण लंबवत होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उसमें कोण का मान कितना हो जाएगा, तो कोण का मान जो होगा आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो विस्थापन दोष होते हैं वो किस दोष को कहा जाता है।
जो विस्थापन दोष होता है, विस्थापन दोष किस दोष को कहा जाएगा? शॉटकी दोष को कहा जाएगा, फ्रैंकेल दोष को कहा जाएगा, अशुद्धता दोष को कहा जाएगा या रिक्तिका को कहा जाएगा। ठीक है, तो जो विस्थापन दोष होता है वो किस दोष को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विस्थापन दोष जो होता है वह क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देना, और ये काम होता है किस में? फ्रैंकेल दोष में। फ्रैंकेल दोष में देखते हैं ना कि अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रैंकेल दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। बोर्ड है 57 नंबर में कि जो एफसीसी होता है, एफसीसी में ए यानी कि अक्षीय लंबाई है, और यानी किनारे की लंबाई, उसको अक्षीय लंबाई कहते हैं, और आर यहाँ से यानी कि गोले की त्रिज्या है। दोनों के बीच में जो होता है क्या संबंध होता है? यानी कि कोर की लंबाई और जो गोले की त्रिज्या होती है उसकी बीच में क्या रिलेशन होता है एफसीसी संरचना में। ठीक है, तो एफसीसी संरचना में क्या हो जाएगा? ए और आर के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? तो ये जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर टू इंटू टू आर जो होता है, रूट टू आर जो होता है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए बराबर होता है ए रूट टू आर। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज़, एफसीसी में ए और आर के बीच का रिलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 नंबर क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणायन रिक्ति है, किस जो इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणायन रिक्ति है, कौन जो होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणायन रिक्ति माना जाता है? अंतराकाशीय एफ केंद्र, अशुद्धता या अरिक्तिका अरिक्तिका। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन युक्त मतलब कि इलेक्ट्रॉन युक्त जो ऋणायन रिक्तिका है वह जो होता है वो एफ केंद्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो होती है वो क्या होती है? अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो देखिए कोई भी अर्धचालक है, अर्धचालक में क्या होता है कि जब हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण इसकी चालकता जो होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है, ये अगर कोई भी अर्धचालक है, अर्धचालक में हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो चालकता होती है वो चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर सुझाव देने की कृपा करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर कि पी प्रकार हेतु एस आई में क्या मिलाया जाता है? यानी कि अगर हमको क्या करना है, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करना है, तो पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसमें से किस एलिमेंट को सिलिकॉन के साथ मिलाना होगा? तो अभी हम लोग जस्ट समझे थे कि एन प्रकार में क्या होता है कि उसके बाद वाले, उससे उच्च वर्ग वाले तत्व को मिलाते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने होते हैं तो उससे निम्न वर्ग के। तो जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है आपका 14th वर्ग का होता है, तो इससे पहले वाले यानी कि इससे पहले वाले कौन सा मिलेगा आपका? तो ये जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है आपका ये 15वां वर्ग का तत्व है, ये तो हो जाएगा आपका 15वां वर्ग। आर्सेनिक का बात करते हैं तो जो आपका आर्सेनिक होता है ये भी जो होता है इसी वर्ग का होता है, ये भी क्या हो जाएगा? 15वां वर्ग का हो जाएगा। बोरॉन जो होगा, ये बोरॉन जो होता है ये आपका 13वां वर्ग का होता है। और एसबी का बात करते हैं तो ये भी जो होता है आपका क्या होता है? 15वां वर्ग का होता है। तो अगर हम लोग ये 15वां वर्ग का मिलाते हैं तो ये जो होगा आपका एन टाइप का मिल जाएगा। तो अगर हम लोग को पी टाइप का प्राप्त करना है यहाँ से, तो पी टाइप का प्राप्त करने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा? यहाँ से बोरॉन मिलाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। 61 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि NaCl संरचना में रिनायन जो होती है, रिनायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ठीक है, जो NaCl की संरचना होती है उसमें रिनायन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात है, इसको याद रखना पड़ेगा।
241.5 पिकोमीटर, ठीक है। 241.5 पिकोमीटर जो होगा इसमें ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विषम दैशिकता दिखाता है कौन जो होता है, वो विषम दैशिकता दिखलाता है, ठीक है। विषम दैशिकता कौन दिखलाएगा, तो ध्यान रखिएगा विषम दैशिकता जो होता है वो कोई भी क्रिस्टल जो होता है वही दिखाता है, ठीक है। क्रिस्टल दिखाता है, यानी कि कांच का बात करेंगे तो कांच जो यहाँ जो ऑप्शन दिया है ये तो आपका अक्रिस्टल होता है। प्लास्टिक का बात करें तो ये भी जो होता है आपका अक्रिस्टल होता है। रबर जो होता है ये भी अक्रिस्टल होता है। बच गया आपका बेरियम क्लोराइड यहाँ से, तो बेरियम क्लोराइड जो होता है क्रिस्टल होता है, यानी कि यही जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो जो अगला प्रश्न है वो बोल रहा है कि सीसीपी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। जो सीसीपी जालक होता है, सीसीपी जालक में चतुष्फलक रिक्तियां कितनी होती है। तो सीसीपी जालक में चतुष्फलक रिक्तियां कितनी होती है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। तो जो सीसीपी होता है ये सब रटने वाला चीज़ है। तो सीसीपी जालक में चतुष्फलक रिक्तियां कितनी होती है, तो इसमें होती है आपका 8। याद रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला बात क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो अगला क्वेश्चन है कि जो सोडियम होता है, सोडियम की समन्वयन संख्या कितना होता है। जो सोडियम होता है, सोडियम का समन्वयन संख्या कितना होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 12 होता है। तो सोडियम का समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, सोडियम का समन्वयन संख्या यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, वो किसका उदाहरण है, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो किसका उदाहरण है, लौह चुंबकीय का है, अनुचुंबकीय का है, प्रतिलौह चुंबकीय का है या फेरी चुंबकीय का है, ठीक है। तो जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा प्रतिलौह चुंबकीय का हो जाएगा, ठीक है। प्रतिलौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट की दोष पाया जाता है। शॉर्ट की दोष किस में पाया जाएगा, तो शॉर्ट की दोष जो होता है आपका किस में पाया जाएगा, ठीक है। जो बोल रहा है कि कम समन्वय वाला में पाया जाएगा या उच्च समन्वय वाला में पाया जाएगा या समान आकार आयन वाला में पाया जाएगा या बी और सी दोनों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये जो होता है समान आकार वाले में भी पाया जाता है और उच्च समन्वय वाले में, ठीक है। ये उच्च समन्वय जो होगा उसमें पाया जाएगा, और जो समान आकार ऋणायन और धनायन की जो रिक्तियों की जो आकार होती है वो समान होती है, उसमें पाया जाता है। तो ये आपका बी भी सही है और सी भी सही है, मतलब आप डी वाले को बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा कि बी और सी जो दोनों ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब 67 नंबर में। 67 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में समूह 13 मिलाने पर बनता है। यानी कि सिलिकॉन का हम बात करते हैं तो सिलिकॉन जो है वह खुद कितना है, ये 14th ग्रुप का है। जब 14th ग्रुप से अगर हम ऊपर जाते पहले, तो अगर 13 ग्रुप मिलाते हैं तो 13 ग्रुप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका पी बनेगा। अगर 15th ग्रुप को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका एन बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को 13 ग्रुप मिलाने के लिए यहाँ पे दिया है तो किस प्रकार का बन जाएगा, तो ये जो बन जाएगा आपका पी टाइप प्रकार का अर्धचालक जो होगा यहाँ से बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर में बोल रहा है कि एफसीसी में त्रिज्या आर का मान होता है। जो एफसीसी होता है, एफसीसी में त्रिज्या आर का मान क्या होता है वही चीज़ बताना है। एफसीसी में कितना हो जाएगा, तो एफसीसी में जो होता है वो हो जाएगा आपका आर का मान पूछा गया है। तो जो आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा a/2√2, a/2√2, यही जो होगा वो आर का मान यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक होता है। जो भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक क्या होता है, तो देखिए उसका जो मान होता है वो तो फिक्स रहता नहीं है, ठीक है। तापमानीय परास उसको बोला जा सकता है कि उसका फिक्स नहीं है।
सभी जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक फिक्स नहीं है, तापमानीय परास के अकॉर्डिंग जो होता है उसे देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का 70 नंबर। एच बंधित ठोस है। ठीक है, एच बंधित ठोस है यानी कि हाइड्रोजन बंध किस ठोस में पाया जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन बंध होता है वो किस ठोस में पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध से संबंधित क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध यानी कि एच, एच बंध के लिए कंडीशन जो होता है वो एच उपस्थित रहना चाहिए, और इस एच के साथ है FON याद रखना है आपको, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कहीं भी एक साथ दिख गया, ठीक है, किसी भी यौगिक में, यानी कि H है, H के साथ F है, O है या N है, इसमें से कोई तीनों में से एक H के साथ दिख गया तो समझिए कि वहाँ पर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। पहला जो ऑप्शन दिया है HCl दिया है, H तो है लेकिन इस FON में से कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। दूसरा जो H2O है, H भी है और O है, तो इसमें जो होगा आपका पाया जाएगा CH4 है, तो H है लेकिन C है, तो इसमें नहीं होगा। इसमें O है तो इसमें H ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का क्या, तो अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्या बोलता है कि FCC का प्रति इकाई सेल द्रव्यमान होता है। FCC का प्रति इकाई सेल द्रव्यमान होता है, कितना होता है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कितना होता है, तो 4m/Na। ठीक है, 4m/Na जो होता है इसके बराबर होता है, यह चीज आपको याद रखना है। Na जो होगा यहाँ से एवोगाड्रो नंबर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। एबीसी व्यवस्था, ये जो पैकिंग हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है, पैकिंग ये त्रिआयामी में पढ़े थे। एबीसी पैकिंग जो व्यवस्था होता है वो किसमें, मतलब किसको कहा जाता है, इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया है एससीपी होगा, सीसीपी होगा या बीसीसी, एससीसी, कौन से जो व्यवस्था है उसको एबीसी व्यवस्था कहा जाता है, तो याद रखना है वो हो जाएगा आपका सीसीपी या एफसीसी। ठीक है, ये जो व्यवस्था होता है इसी को एबीसी कहा जाता है, इसमें तीनों अक्ष जो होता है वो चीज पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर कि प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जो ऑप्शन दिया है O2 है, बेंजीन है, फेरस आयन है और क्रोमियम ऑक्साइड है। इसमें से आपको पूछा गया है कि कौन जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो कौन जो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर कि रेक्तिका दोष से घनत्व होता है। अगर कहीं भी रेक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो उससे घनत्व क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, रिक्तिका मतलब रिक्त हो जाना। तो रिक्त होने का मतलब क्या है कि वहां से किसी भी चीज को हटा दिया गया तभी ना रिक्त होगा, कोई भी स्थान खाली होगा। तो रिक्तिका दोष कहीं पर भी होता है तो उससे क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, उससे घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर कि बीसीसी संकुलन क्षमता होती है। जो बीसीसी होता है, बीसीसी में संकुलन की क्षमता कितनी होती है, तो देखिए ये जो आपका 52.4 है ये किसका होता है, तो ये जो होता है आपका एसएससी का संकुलन क्षमता होता है। ये जो आपका 74% दिया हुआ है ये जो होता है आपका किसका होता है, तो एफसीसी का होता है। और ये जो 68% दिया है ये जो होता है आपका बीसीसी का होता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से बीसीसी का पूछा गया है तो बीसीसी का कितना हो जाएगा, तो बीसीसी का 68% जो होगा आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर कि बर्फ में जल अणु के एच बंद होते हैं। जो बर्फ होता है, बर्फ में जल अणु के एच बंद होते हैं, कितने एच बंद यानी कि कितने हाइड्रोजन बंद जो होता है वो बर्फ में पाया जाता है। ठीक है, कितने बंद पाए जाएंगे, तो याद रखिए वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करा गया, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी में इस चीज को समझना होता है। जो आपका
होता है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर एच हो गया, ठीक है, ये जुड़ा रहता है इस प्रकार से एच, और फिर जो होगा एक आपका अणु आएगा यहाँ से एच का इस प्रकार से, और ये जो होगा इसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वैसा ही फिर इधर इंटरेक्ट करेगा, फिर यहाँ पर जो लोन पेयर होता है उससे इंटरेक्ट करेगा, और इस प्रकार से चार जो अणु जो होते हैं जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार से चार जो होगा यहाँ पर आपका यहाँ से ये बंधन जो होता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि एच अबंध का हम बात करते हैं तो एच अबंध कितना पाया जाएगा, तो एच अबंध जो का टोटल यहाँ पर चार पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, ठीक है। 77 नंबर में बोलता है कि एफसीसी में समन्वयन संख्या कितना होता है। जो आपका एफसीसी होता है, एफसीसी में समन्वयन संख्या कितना होता है, तो जो आपका एफसीसी होगा, एफसीसी में समन्वयन संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। याद रखना है कि जो एफसीसी होगा, एफसीसी में समन्वयन संख्या कितना होता है, तो 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर की डोपिंग जो होता है, डोपिंग का उद्देश्य क्या है। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को ला करके मिलाते हैं, तब उस स्थिति में उसको डोपिंग कहा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डोपिंग करके उसकी जो चालकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होता है उस चीज़ को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेंसिटी बढ़ाना तो नहीं होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या चीज़ करना, चालकता बढ़ाना, ठीक है। चालकता बढ़ाने के लिए जो होता है डोपिंग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। 79 नंबर कहता है कि जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है उसमें त्रिज्या बराबर होता है, ठीक है। अष्टफलक रिक्ति त्रिज्या आर जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो याद रखना है किसके बराबर होता है, ये 0.414 आर के बराबर होता है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, ठीक है। यानी कि वो आर किसके बराबर होगा, तो 0.414 आर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि क्वार्ट जो है वो किस प्रकार का कांच है, ठीक है, किस प्रकार का वो मतलब कि ठोस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कांच लगा दिया है तो ये अक्रिस्टलीय के लिए है, लेकिन क्वार्ट्ज वास्तव में क्या होता है, तो क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। बोल रहा है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में दोष होता है, कौन सा दोष होता है, शॉटकी दोष होता है, फ्रेंकेल दोष होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है। तो जो देखिए AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें दोनों दोष पाया जाता है, शॉटकी दोष भी होता है और फ्रेंकेल दोष भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो चीज़ आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 82 नंबर, एन प्रकार का अर्धचालक है, कौन जो है वो एन प्रकार का अर्धचालक है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, या नन ऑफ दीज। तो जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक होता है वह किस प्रकार का होता है, उदासीन होता है, ठीक है, वह उदासीन होगा एन प्रकार का अर्धचालक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका 83 नंबर, विषम लंबाक्ष की जो भुजाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। विषम लंबाक्ष की जो भुजाएं होती है वो विषम इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसकी भुजा जो होती है आपस में बराबर नहीं होती है, तो क्या हो जाएगी, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर कि सेल के किनारों की संख्या कितनी होती है। जो भी सेल होता है सेल में किनारों की संख्या कितना होता है, तो सेल में किनारों की संख्या कितना हो जाएगा, तो सेल में किनारों की संख्या टोटल हो जाता है 12, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कितना आपका, तो अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कैसा होगा, समदैशिक होगा, विषमदैशिक होगा, या दोनों होगा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, ठीक है, वो विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय जो होते हैं वह समदैशिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर
एफसीसी में जालक बिंदु होते हैं। एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या कितना होता है? तो एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 14। 14 कैसे होगा? तो टोटल जालक बिंदु जो होते हैं वो 6 होते हैं और 6 जो होते हैं ये फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऐसे कि अगर हम लोग यहाँ पर संरचना इसका तैयार करें इसे कुल मिला करके, तो ये सभी के सभी जो होते हैं कण, ठीक है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 4 ऊपर हो गया, 4 यहाँ पे आपको नीचे पाया जाएगा, 8 हो गया। और हर एक जो फलक होता है उसके केंद्र पर एक एक कण, यानी कि 6 फलक होते हैं, सभी 6 फलक पर एक एक कण जो होंगे पाए जाएंगे। और इस प्रकार टोटल जो आपके जालक बिंदु होते हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर। 87 नंबर बोल रहा है कि अनुपात जो होता है अगर दिया हुआ है कितना 0.732, अगर अनुपात 30 से ज़्यादा दिया हुआ है तो समन्वय संख्या कितना होता है? यानी कि अगर त्रिज्या का अनुपात जो है वो 0.732 से ज़्यादा अगर दिया गया है, उससे अगर अधिक है तो उस समय समन्वयन संख्या कितना होता है? यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया, तो उस समय समन्वयन संख्या कितना होता है? 8 होता है। ये बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। बोल रहा है Fe3O4। Fe3O4 को गर्म करने पर क्या होता है? Fe3O4 को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो गर्म करते हैं तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है। जैसे Fe3O4 को गर्म करते हैं तो वो अनुचुंबकीय हो जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 नंबर बोल रहा है कि पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन क्या है? पॉलीयूरेथीन क्या है? तो पॉलीयूरेथीन जो होता है आपका बहुलक होता है। पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन, पॉलिस्टर, ये सभी के सभी क्या है आपका? बहुलक होता है। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका बहुलक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। बोर्ड है कि सीजियम क्लोराइड में जो क्लोरीन आयन होता है वह कहाँ रहता है? ठीक है, कोनों पर रहता है, केंद्र पर रहता है, या फलक पर रहता है, या अंतराकाशी में रहता है? यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो जो आपका सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड में जो क्लोरीन आयन होता है वह जो होता है कहाँ रहता है? तो वो कोनों पर रहता है। सीजियम जो होता है वो सेंटर में रहता है और ये जो होता है वो कोनों पर रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 91 नंबर। फ्रेंकेल दोष की शर्त होती है। फ्रेंकेल दोष की शर्त क्या होती है? इसमें ऋणायन बड़ा होगा धनायन से, या ऋणायन धनायन दोनों बराबर होगा, या उसका डेंसिटी उच्च होगा, या उच्च समन्वय होगा। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया, तो ध्यान रखिए। जो फ्रेंकेल दोष होता है इसमें ऋणायन की संख्या क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। धनायन की संख्या जो होता है वो आकार वो छोटा होना चाहिए। यही जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें ऋणायन जो है वो बड़ा होना चाहिए, धनायन जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो जो होता है वहाँ से फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर की जो HCP या CCP होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? पैकिंग इफिशियंसी यहाँ पे पूछा गया है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो होती है आपका बार बार तो ये क्वेश्चन मिल रहा है 74%। ठीक है, इसके 74%। ये 68% किसका होता है? तो ये जो होता है आपका BCC का होता है। 52.4 का हम बात करते हैं तो ये जो होता है आपका SCC का होता है। ठीक है, आपको यहाँ से HCP का पूछा गया है या CCP का, तो ये जो होता है आपका 74% होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। 93 नंबर बोर्ड है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है समान होता है, भिन्न होता है, शून्य होता है, या अनिश्चित होता है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, और ये भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोलता है कि अति चालकता की खोज किसने की? जो अति चालकता होता है, अति चालकता का खोज किसने किया था? तो ये जो किया था किसने? ओनेस ने किया था। याद रखिएगा, ओनेस ने किया था अति चालकता का खोज। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो प्रति लौह चुंबकीय का आघूर्ण होता है, जो प्रति लौह चुंबकीय होता है उसका आघूर्ण होता है
उच्च होता है, शून्य होता है, कम होता है या अनिश्चित होता है। तो देखिए, जो प्रतिलोम चुंबकीय होता है इसका आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, इसका आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न जो है आपका 96 नंबर, घनत्व का मात्रक होता है। जो घनत्व होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 97 नंबर, कठोरता का कारण क्या है। ठीक है, जो कठोरता होती है उसका प्रबल कारण क्या है, तो यही है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे से काफी प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जो होता है वो जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उसमें कठोरता पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही हो जाएगा, प्रबल आकर्षण के कारण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाने पर क्या होता है। जो सिलिकॉन होता है वो एल्युमिनियम मिलाने पर क्या होता है, जैसे कोई सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जब एल्युमिनियम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम आपका एक धातु है। जैसे सिलिकॉन में हम लोग धातु मिलाएंगे तो इसके धातुई गुण जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो धनात्मक हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का 99 नंबर, ग्रेफाइट में संकरण क्या होता है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का संकरण क्या होता है, यानी कि ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से पूछा गया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। चलिए आज के लिए लास्ट प्रश्न हम बात करेंगे 100 नंबर, ब्रेबेज जातकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेबेज जातकों की संख्या टोटल कितना होता है, तो 14 होता है। ठीक है, 14 जो होता है ब्रेबेज जातकों की संख्या होती है टोटल 14। चलिए, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, हमें फेसबुक पे फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। ठीक है, सारे लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस स्क्रीन पे टच करके भी आप आसानी से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।